आज हम लोग क्लास 12th का मैथ पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन को शुरू करने जा रहे हैं पहला चैप्टर को। तो प्रश्नावली 1 को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1 से करते हैं। तो प्रश्नावली 1 को हल करने के लिए हमको स्वतिल क्या है, सम्मित क्या है, संक्रामक क्या है, तो यत्या का इस सब बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस सब के बारे में पहले बताते हैं, तो जानना पड़ेगा मेन पॉइंट को। 11th में आप लोग पढ़े होंगे, 11th में पढ़ते होंगे। कोई भी रिलेशन बनता है ए से बी में, ए से बी में, लेकिन हम 12th में पढ़ेंगे सिर्फ ए से ए में। 11th में इस तरह से पढ़े होंगे 1 2 3 4 2 3 4 5 6। एक से इसके साथ रिलेशन करा दिए, इसके साथ रिलेशन करा दिए, इसके साथ रिलेशन करा दिए और इसके साथ रिलेशन। तो रिलेशन क्या बन रहा है? 1,2 बन रहा है, 2,3 बन रहा है और 4,5 बन रहा है। अब नई रिलेशन बन रहा है, ये हो गया हमारा रोस्टर रूप या युग्म रूप भी कर सकते हैं। तो इसको समुच्चय निर्माण में इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हो गया x, y, यानी y बराबर हो गया, y बराबर देख रहे हैं, इसको हम x मान लेते, इसको y मान लेते हैं। तो y जो है x से क्या है, x प्लस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। x से देखिए 1 बड़ा है, 2 से 1 बड़ा है। y जो है x से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, इसलिए y हो रहा है x प्लस 1। मेरा हो गया x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ये हो गया मेरा समुच्चय निर्माण रूप। ये सब पॉइंट 11th में पढ़े होंगे। तब हम 12th के पॉइंट को पढ़ते हैं। बेसिक सब जानना जरूरी है। मान लेते हैं कि a बराबर कोई फंक्शन है, a b c है। तो a b c है, a है, b है और c है। इधर भी ले लेते हैं a b c, ये हो गया, ये भी ये हो गया और ए से ए में करा दिए, बी से बी में करा दिए, सी से सी में करा दिए। यानी जो मेरा जो रिलेशन बन रहा है r बराबर a, b, c, रिलेशन बन रहा है। तो जो रिलेशन जो बन रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, स्वतिल कहेंगे, स्वतुल्य संबंध। यानी कि सभ्य में रिलेशन मतलब ए से ए में देखो बन रहा है, ए से ए में, बी से बी में, सी से सी में, मतलब जितना फंक्शन रहेगा सबका बनेगा सेम से। अगर खुद सेम से बनेगा तो क्या हो जाएगा, स्वतिल कहलाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, स्वतिल का समझा देंगे। स्वतिल किसको कहता है, मतलब जितना फंक्शन दिया हो रहा है उस सब का मतलब सेम मतलब
मतलब रिलेशन बनना चाहिए। देखिए एक होता है सममित। सममित में रिलेशन बनेगा अगर ए से बी में अगर रिलेशन बन रहा है, ए से बी बिलोंग्स टू आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। मतलब सब बिलोंग कर रहा है, मतलब सब रिलेशन बना रहा है, इसलिए सब तुल्य होगा। सममित में क्या होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू भी आर करना चाहिए। अगर ए से बी अगर रिलेशन बना रहा है तो बी से ए भी रिलेशन बनाना चाहिए। इस एग्जाम्पल से समझाते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ए हो गया, ए हो गया। देखिए ए से बी में रिलेशन बना रहा है, ठीक है, बना दिए। फिर बी से ए में भी रिलेशन बनना चाहिए, बी से ए में भी रिलेशन बनना चाहिए। इस तरह से मतलब होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं बी है जो सी से रिलेशन बना रहा है, तो बी को भी क्या सी से रिलेशन बनाना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, सममित। इस तरह से तो यह कहलाएगा सममित। डी नहीं होगा क्योंकि फंक्शन ले सी है। तो अब एक होता है संक्रामक। संक्रामक अब समझते हैं। संक्रामक संबंध। संक्रामक अब समझते हैं। संक्रामक में देखिए अगर मान लेते हैं कि ए से बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है और बी से सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तब ए से सी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, संक्रामक। यानी कहने का मतलब है कि ए से बी जा रहा है, तो अगर बी से देखिए शुरू हो रहा है तो फिर दो बी को जो है, जो बी के छोड़ के क्या बच गया, ए और सी, तो ए सी मतलब इस तरह से बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। क्या कहलाएगा, संक्रामक। प्रश्नावली से जब समझाएंगे तो धीरे धीरे पूरा समझ में आएगा, जब ट्यूशन बताएंगे तो। इतना कॉन्सेप्ट कीजिए कि संक्रामक कहता है किसको। कहने का मतलब ए बी सी है, ए बी सी है, ए से बी। तो देखिए ए से बी क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है, बना दिए, ठीक है। बी से सी, तो बी से सी भी बना दिए, ठीक है। तब क्या बनेगा, ए से सी बनेगा रिलेशन, तब क्या कहलाएगा, मतलब संक्रामक कहलाएगा। इस तरह से अगर रिलेशन बनाएगा, समझ गए हमें।
इन सभी जिस क्वेश्चन बोलेगा, इन सब मतलब जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें इन सभी का नियम का पालन होगा। क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध। क्या कहा? तुल्यता संबंध, जिसमें स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। ये तीनों जिसमें नियम लागू होगा वो क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्नावली बन में देखिए, कर समोच्च ए बराबर, समोच्च ए बराबर 1, 2, 3 डॉट क्या है 13, 14। इतना में संबंध R इस प्रकार है कि मतलब रिलेशन R इस तरह से बना रहा है कि इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर जो है x, y 3x माइनस y बराबर 0। यही क्वेश्चन कर रहा है। देखिए कर निर्धारित की क्या निम्नलिखित संबंध में प्रत्येक सतुल्य, सममित तथा संक्रामक है कि नहीं। मतलब प्रत्येक जो है सतुल्य, सममित तथा संक्रामक है कि नहीं, ये पूछ रहा है। इसको करने के लिए सबसे पहले इसको देखते हैं। तो 3x है, माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर जो हो जाएगा यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा मेरा y। तो फंक्शन a बराबर दिया हुआ था 1, 2, 3 इस तरह से हम रखते हैं। जब हम x बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा मेरा 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1, x की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी y बराबर मेरा कितना आएगा 3। अगर हम x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी y बराबर 6 आ रहा है। x बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो y बराबर 3 3 9 हो जाएगा। x बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 12। x बराबर अगर हम 5 रखते हैं तो y बराबर 15, जो कि हमको क्या फंक्शन 14 तक दिया हुआ है। तो ये है जो नहीं होगा, हमको यहीं तक देखना है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी अब r बराबर 1, 3, क्योंकि x, y बोला है, इस तरह से लिखेंगे। फिर 2, क्या बन रहा है 6, फिर 3, 9 बनेगा 3, 9, फिर 4, 12। ये मेरा रिलेशन बन रहा है। इसको अब हमको चेक करना है कि अब सतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है कि नहीं। तो सतुल्य तो साफा पता चल रहा है कि सतुल्य नहीं है। देख सकते हैं स्वतुल्य क्या क्या होता है कि मतलब फंक्शन इसे दिया हुआ है, इसमें 12 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो 12 तक दिया हुआ है तो 12 मतलब 12 तक आना चाहिए सेम से। जैसे 1, 1 रहता, 2, 2 रहता, मतलब सेम से रिलेशन बनाएगा तब क्या लगेगा स्वतुल्य। इस तरह से रहता तो स्वतुल्य कहलाता, लेकिन स्वतुल्य नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1,
वन नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर लिख सकते हैं 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर डॉट 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 डॉट। अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ये तो पता चल गया। अब इसको चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक चेक करने के लिए इसको ऊपर लिख देते हैं। स्वतुल्य तो चेक हो गया। वन कॉमा 3, 2, 6 और 3, 9, 4, 12। स्वतुल्य नहीं था। अब चेक करते हैं समित है कि नहीं। दूसरा समित, समित समार्थ चेक करते हैं। समित समार्थ करने होने के लिए ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा इसका उल्टा भी होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए। बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए ए कॉमा 3 कर रहा है बिलोंग्स टू आर। देखिए ए कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब संबंध रिलेशन बना रहा है। तब अब हमको 3, 1 आना चाहिए बिलोंग्स टू आर। 3, 1 बिलोंग्स टू आर। देखिए कहीं पर 3, 1 है नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर मतलब नहीं बिलोंग्स कर रहा, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये समित भी नहीं है। अतः आर समित नहीं है। तीसरा है संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध होने के लिए अगर ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर अगर हो रहा है तथा बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा, तब ए कॉमा सी बी कॉमा सी यहाँ होगा, तब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तब क्या कहलाएगा संक्रामक। अगर यहाँ से अगर यहाँ बिलोंग्स टू आर नहीं हो रहा है, मतलब बी ए से बी से ख़त्म हो रहा है, अब बी से अगर कहीं शुरू अगर नहीं हो रहा है मतलब यहीं पर ख़त्म हो गया बिलोंग्स हो गया, तो संक्रामक कहलाएगा। अगर बी से ख़त्म हुआ फिर बी से शुरू हो रहा है तो फिर ए से और सी भी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, यानी बी को छोड़ के ए से सी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। अगर बी से बी अगर ख़त्म हुआ, बी से शुरू अगर नहीं हो रहा तब भी संक्रामक कहलाएगा। लेकिन अगर बी से ख़त्म हुआ, बी से फिर शुरू हो रहा है तो बिलोंग्स ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब कहलाएगा संक्रामक। तो यहाँ पर 1, 3 है तो 3 से देखिए शुरू हो रहा है, तो हो रहा है तो देखिए 1, 3 बिलोंग्स टू आर हो रहा है तथा 3, 9 भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, बिलोंग्स टू आर। तब हमको 3 को छोड़कर 1, 9 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तब 1, 9
बिलोंग्स टू आर, ऐसा है देखिए, एक कॉमा नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, इसलिए क्या कहलाएगा, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, आर जो है संक्रामक नहीं है। इस तरह से हल करेंगे। देखिए कर रहा है प्रकृत संख्याओं के समूह एन, एन जो है हमारा नेचुरल नंबर है, प्रकृत संख्याओं का समूह है एन, एन में आर बराबर एक्स कॉमा वाई, तो वाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा एक्स लेस देन 4 दिया हुआ है। द्वारा परिभाषित संबंध आर, जो परिभाषित संबंध आर जो है रिलेशन जो बनाएगा वह समतुल्य है, सममित है कि संक्रामक है, वही चेक करना है। इसको हल करते हैं, यानी x का मान जो रखना है, जब क्या 4 से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, रखते हैं x बराबर, अगर हम 1 रखेंगे तो y बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। x बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो y बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। प्रकृत संख्या है तो प्रकृत संख्या क्या होता है, शुरू से एक से शुरू होता है, तो एक से मान हम बढ़ते जाएंगे, यानी कि वो 4 से क्या लेना, x का मान छोटा ही लेना है, x बराबर 3 भी ले सकते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 5 3 8 हो जाएगा। यानी जो मेरा रिलेशन जो बन रहा है x कॉमा वाई बोल रहा है, तो ई एक्स हुआ ई वाई हुआ, तो हो जाएगा 1 कॉमा 6 कॉमा 2 कॉमा 7 3 कॉमा 8, रिलेशन बनाएगा। अब इसको चेक करना है स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो साफ पता चला कि स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1 कॉमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, 2 कॉमा 2 नॉट बिलोंग्स टू आर है, डॉट 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 8 तक है, 8 कॉमा 8 नॉट बिलोंग्स टू आर। अब तक आर जो है स्वतुल्य नहीं है। तो स्वतुल्य चेक हो गया, अब इसको चेक करते हैं सममित है कि नहीं। इस तरह से इसको लिखेंगे, सममित, इसको चेक करते हैं, सममित संबंध, सममित संबंध के लिए क्या ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखिए ए कॉमा 6 बिलोंग्स टू आर है, ए कॉमा 6 बिलोंग्स टू आर तो है, ठीक है, तो 6 कॉमा 1 क्या बिलोंग्स टू आर कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए लिखना 1 कॉमा 6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6 कॉमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या हो जाएगा, सममित भी नहीं है, सममित नहीं है, आर जो है मेरा क्या है, सममित भी नहीं है। तो इसको संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक संबंध,
संक्रामक संबंध के लिए ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तब अगर बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर करे, बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर करे, तब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। तब क्या कर लेगा, संक्रामक। अगर मान लेते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर नहीं हो रहा, तो भी संक्रामक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ए कॉमा 6 बिलोंग्स टू आर तो है, ठीक है। तो क्या 6 से कहीं पर शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो संक्रामक हो जाएगा। अगर 6 से शुरू होता तो यानी 20, जैसे 20 से ख़त्म हो रहा था, 20 से शुरू होता, उसी तरह 6 से ख़त्म होता, 6 से शुरू होता, तब आगे उसको हम चेक करते हैं। लेकिन ये कॉमा 6 पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो क्या कहला, संक्रामक ये होगा, संक्रामक है, संक्रामक कहलाएगा। जैसे 2,7 7 से भी शुरू नहीं हो रहा कहीं पर, 3,8 8 से भी कहीं पर शुरू नहीं हो रहा, संक्रामक कहलाएगा। यानी आगे रिलेशन बन नहीं रहा है, तो ये संक्रामक कहलाएगा। ये था, बाकी ट्यूशन कल करेंगे।